हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग प्रश्नावली 5.3 का क्वेश्चन नंबर 7 और 8 को सॉल्व करने वाले हैं। तो बने रहिए एंड तक और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो क्वेश्चन नंबर 7 में बोला जा रहा है कि उस एपी के प्रथम 22 पदों का योग ज्ञात कीजिए जिसमें डी बराबर 7 है और 22वां पद 149 है। ठीक, जो दिया गया है पहले हम लोग उसको लिखते हैं। जो टोटल पद हमारा कितने हैं, तो एन का मान यहाँ पे 22 है। ठीक, उसमें से अंतिम पद हमारा यानी ए एन का मान हमारा 149 है। कैसे हम लोग जानेंगे कि हमारा अंतिम पद है, क्योंकि टोटल ये 22 पद है और उनमें से हम लोगों को 22वां पद 149 दिया गया है, यानी ये अंतिम पद होगा। ठीक, और ये डी का मान हम लोगों को 7 दिया गया है। तो चलो हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। चलो सबसे पहले जो डाटा दिया गया है, ठीक, उसको हम लोग पहले यहाँ पे एक काम करते हैं, लिखते हैं। तो एन का जो मान है वो हमारा 22 हो गया। ठीक, और हम लोगों को निकालना है कि S22 यानी 22 पदों का योग निकालना है। ठीक, और जो दिया गया यहाँ पे हम लोगों को है कि डी का मान हमारा यहाँ पे 7 है। ठीक, ये भी दिया गया है, डी का मान 7 है। और एक तरीके से यहाँ पे ये जो 22 दिया गया है ये 149 के बराबर है। ठीक, तो इसमें हम लोगों को निकालना पड़ेगा। सबसे पहले देखो यहाँ पे हम लोगों को अगर यदि कोई भी पद है उसका योग निकालने के लिए हमें ये एन और डी तीनों की हम लोगों को आवश्यकता होती है। ठीक, तो देखो यहाँ पे एन है, डी है, लेकिन हम लोगों को ए का मान मालूम नहीं है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे ए का मान निकालेंगे। ठीक, तो हम एक काम करते हैं, ये जो हमारा है ये 22 ये अंतिम पद है। ठीक, तो हम इसको मान सकते हैं कि ये हमारा अंतिम टर्म है, यानी ए एन हमारा क्या है 149 है। ठीक, अब इस ए एन की जगह पर हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो ए प्लस एन माइनस 1 और डी बिल्कुल लिख सकते हैं। तो ये हमारा 149 के बराबर। ठीक, अब देखो यहाँ पे ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी बराबर 149 है। अब जो हमें ए का मान चाहिए और एन का मान 22 है, माइनस करेंगे 1 और डी का जो मान है वो 7 है, तो यहाँ पे रखेंगे 7 और ये हमारा 149 के बराबर। ठीक, अब यहाँ पे ये हो गया प्लस 22 में से 1 जाएगा तो 21 हो गया। 21 को जब 7 से गुना करेंगे तो ये 147 आ जाएगा, तो ये हमारा 149 के बराबर। अब ये हमारा क्या होगा, प्लस 147 इधर आएगा तो माइनस का 147 बनेगा, यानी यहाँ से हम लोगों का जो ये का मान आ गया वो 2 आ गया। ठीक, अब हमें चाहिए S22 यानी हमारा 22 पदों का योग चाहिए। तो क्या होता है n/2, तो हमारा टोटल 22/2 हो जाएगा। 2 गुना ए का मान यहाँ पे 2 है तो 2, उसके बाद n-1d, तो n हमारा 22 है, उसमें से 1 को माइनस करेंगे और d का से गुना करेंगे, तो यहाँ पे 7 से इसको 7 गुना करेंगे। इसको हम लोग कटा देंगे तो 11 बार में कटेगा। अब ये 2 दूनी 4 हो गया और इसको फिर से गुना करेंगे तो 147 के बराबर आएगा। ठीक, ये ध्यान रखना है। अब ये 11 हो गया और ये हमारा 147 और 4 151 हो गया। अब इसको हम लोग गुना करते हैं, जैसे ही इसको गुना करेंगे तो 151 भी और 151, 1 6 6 आने कितना आ गया हमारा 1661, यानी जो टोटल पद है 22 पदों का योग हो जाएगा वो हमारा 1661 के बराबर होगा। ठीक, अब सेम क्वेश्चन यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करते हैं। ध्यान से पहले क्वेश्चन को समझना है और उसके बाद हम लोगों को कॉपी पर बनाना है। ठीक, तो क्वेश्चन नंबर 8 में दिया गया है कि उस एपी के प्रथम 51 पदों का योग ज्ञात कीजिए, यानी टोटल हम लोगों को जो 51 पद दिया गया है ये हम लोगों को एन का मान पहले से क्लियर कर दिया गया है। ठीक, तो यहाँ से एन का मान 51 होगा, जिसके दूसरे और तीसरे पद क्रमशः 14 और 18 है। देखो हमारा लगातार 2 पद दिया गया है, तो हम यहाँ से आराम से निकाल सकते हैं हमारा जो डी यहाँ पे जो ज़रूरत होगा डी का मान, उसको हम लोग आराम से निकाल सकते हैं। ठीक, तो यहाँ पे क्या है, दूसरे पद हमारा 14 है और तीसरे पद 18 है, तो हम लोगों को निकालना है 51 पदों का योग। तो देखो निकालना क्या है कि S51 और यानी यहाँ से हम लोग देखेंगे तो n का मान कितना है 51 के बराबर, यानी n का मान 51 है। और यहाँ पे जो दूसरे और तीसरे पद दिया गया है, यानी A2 का जो मान है ये 14 दिया गया है और A3 का मान 18। ठीक, और हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जब भी हम लोगों को सार्वंतर चाहिए तो पिछले वाले में से अगले वाले टर्म को हम लोग यहाँ पे माइनस करते हैं। ठीक, तो यहाँ पे हम लोग सेम करेंगे, डी बराबर अगर यदि निकालेंगे तो A3 माइनस A2 करेंगे। ठीक, A3 में से A2 को घटाएंगे तो ये 18 हो गया माइनस का 14। अब 18 में से 14 जाएगा तो यहाँ पे कितना बचेगा 4। ये हमारा सर्वांतर यानी डी का मान आ गया। अब हम लोगों को चाहिए ए। ठीक, और हम लोग जानते हैं कि जो हमारा पहला हम लोग A2 जो लिखते हैं, पहले यहाँ पे देखो A2 का जो मान है वो हमारा 14 है। ठीक, और हम लोग A2 को हम लोग लिख सकते हैं इस तरीके से A प्लस डी, ये भी हमारा दूसरा पद है और ये भी हमारा दूसरा पद, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक, तो ये 14 के बराबर। अब यहाँ पे ये मालूम नहीं है, लेकिन डी का मान हम लोगों को पता है कि यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 4 रख देंगे। ठीक, अब यहाँ से हम लोग ए का मान पता कर लेंगे। 14 4 जब उधर जाएगा तो ये माइनस में 4 बनेगा और ए का मान यहाँ पे 10 आ जाएगा। बस हम लोगों को सारा डाटा मिल गया है। अब क्या निकालना है, पूरा कंप्लीट उसका S51 निकालना है, यानी 51 पदों का योग निकालना है। क्या होता है n/2 यानी n/2, उसके बाद 2 गुना ए
ए का मान 10 प्लस n माइनस 1 डी, तो 51 माइनस 1 और डी का जो मान है वो 4 के बराबर है। तो ये 51/2 हो गया और 10 दूनी 20 हो गया। 51 में से 1 जाएगा तो 50, 50 को जब 4 से गुना करेंगे तो ये 200 बन जाएगा। ठीक, इस तरीके से यहाँ पे सॉल्व करते चलना है। तो ये 51/2 हो गया और 200 और 220 जुटेगा तो 220 हो जाएगा कंप्लीट। 2 से इसको कटाएंगे तो 1 11 बार में और 1 0, तो हमारा यहाँ पे आ गया 51 गुना का 110। अब इसको भी हम लोग गुना करते हैं तो कितना आ जाएगा 1 6, उसके बाद यहाँ पे 5 और 1 0। जब इसको कंप्लीट गुना करेंगे तो 5 6 1 0 यानी 5610 इसका आंसर आ जाएगा। तो चलो मिलते हैं अब लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ इसको शेयर